दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं नायरा और आज हमारे साथ है रुचि भक्ति मौजूद, जो कि इलेक्शन की तैयारी कर रही है बीटीसी से। हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम धन्यवाद। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो ये बताइएगा आपके क्षेत्र की क्या समस्याएँ हैं? हम समस्याएं तो बहुत है, जैसे आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर सड़कों की, पानी की बहुत सारी समस्याएं थी भी पहले से और आगे भी हैं अभी भी। तो जैसे बहुत हैं। अच्छा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं मैम, जिस तरह से आप आगे चुनाव में आ रही हैं, जनता आपको आगे लाना चाह रही है, तो क्या लगता है अगर आप चुन के आते हैं तो क्या क्या विकास के कार्य होंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिनको आप लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता से पूछना चाहेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं विकास के प्रति। तो वैसे तो हमने अभी पिछले 7-5 साल में ही पूर्व पंचायत सदस्य थी, तो अभी हमने बहुत से मतलब यहाँ पे विकास के कार्य किए हैं। जैसे आपकी ये PWD की रोड है, 2 बार इसको अलग अलग माध्यमों के द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे पेयजल से रिलेटेड दिक्कत है कि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, तो उसको सही किया गया है। तो अब हमारे शुक्लापुरी पहला गांव था जहाँ पर पेयजल की वो क्या बोलते हैं समस्या थी, पेयजल की जो ये योजना थी सबसे पहले यहीं पे आई थी, पानी यहीं पे आया हुआ। तो और बाकी तो सड़कें जगह जगह बनाई गई है जहाँ जहाँ पे टूटी हुई थी। जिस तरह से मैडम आप बता रहे हो कि आपने इतने सारे काम किए हैं, 5 सालों के अंदर ये काम आपके थ्रू हुए हैं। तो जिस तरह से आपने बताया PWD द्वारा आपके द्वारा जो सड़क बनी है, जान सकते हैं कहाँ से कहाँ तक बनी है? मैम ये आपकी बनी है अम्बीवाला से, जहाँ से शुक्लापुर स्टार्ट होता है मंडोला जी के घर तक। मंडोला जी के घर तक। तो क्या वो पहले सड़क बहुत खराब थी या गड्ढे थे या वो थे? जी, बरसात में तो सड़क के बहुत ही बुरे हाल थे। तो पहले इस सड़क की क्षति बहुत ही खराब थी, मतलब छत विछत थी, जगह जगह से टूटी हुई थी। तो लोगों को आने जाने में बड़ी समस्याएं हो रही थी। गाड़ी काफ़ी जगह पर गिरने विरने का खतरा होता था, मतलब लोग काफ़ी परेशान थे। और बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो फिर उसको पहले हमने किसी और माध्यम के द्वारा फिर अपने PWD के माध्यम से उसे 2 बार बनाया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर आप चुन के आती हैं, जिस तरह से आपने बताया विकास के बहुत सारे आपने कार्य किए हैं, अगर आप चुन के आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी विकास की क्या रहेगी जो अब आपने सोची? मैम पहले तो अभी सबसे मेन तो अभी आप सड़क की है, अभी तो जहाँ जहाँ पे मतलब टूटी हुई है। बाकी पेयजल का तो यहाँ पर अब ठीक है, लेकिन जैसे अभी लोगों के क्या बोलते हैं खेतों में, जैसे ये आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोगों की मतलब खेतों में जहाँ से पानी की नहरें हैं वो जगह जगह पर टूटी हुई हैं, उनको रिपेयर करना है। और मतलब जितनी भी सरकारी योजना है सबको हम गांव तक पहुंचा सके, किसी भी मतलब माध्यम हमारा यही रहेगा कि मतलब सरकार के द्वारा जो भी हमारे गाँव के लिए जो भी पैसा आता है उसको हम गाँव के ही कल्याण में लगाएं। वेरी गुड। और तो इससे मतलब यही रहेगा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, इससे उन्नति हो उसकी। बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, 33 का आरक्षण दिया है, आप भी एक महिला आगे बढ़ी है, तो आप सारी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब आगे फिर से चुनाव है, चुनाव में फिर से ज़्यादातर लेडीज ही खड़ी हुई हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरा मानना तो ये है कि आपको पता ही होगा कि आप भी एक लेडीज़ ही हैं, तो लेडीज़ जिस तरीके से किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकती हैं या उसको चला सकती है, उस हिसाब से मतलब एक देश को भी अच्छे से चला सकती है, गांव को भी अच्छे से चला सकती है। क्योंकि एक कोई भी अगर है तो मतलब एक घर चला रही हैं, हर मतलब बच्चे देख रही हैं, सब कुछ ही कर रही है, तो वो एक गांव को क्यों नहीं चला सकती? घर की जिम्मेदारी भी सब कुछ उठाती है। एक औरत के हाथ में सब कुछ होता है, आदमी सिर्फ कमा के ला के हमारे हाथ में दे देता है, बाकी संभालना तो उसको हमें ही होता है। बिल्कुल। तो मैम हमसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार योजनाएं देती हैं, मोदी जी ने भी दी हुई है, सिलेंडर की योजनाएं दी हुई है, या और भी जिस तरह से चल रही शिक्षा को लेकर, क्या क्या आपके अगर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है, शिक्षा की अगर प्रॉब्लम्स है तो क्या आप इसको करेंगे? मैम शिक्षा की तो वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे गांव में मतलब हर बच्चा ही स्कूल जाता है। अच्छा, कोई ऐसी है नहीं, कोई मतलब मुश्किल ही कोई होगा जो स्कूल नहीं जाता है। तो शिक्षा की तरफ तो पूरा ध्यान है। फिर भी अगर कोई मतलब हमसे कहता है कि मतलब तो उनका RT के थ्रू एडमिशन करवाया जाता है, जो भी सरकार के द्वारा योजना दी गई है। बाकी सरकारी योजनाओं को लगभग ही गांव में पूरा लाया गया है। अभी सामूहिक डस्टबिन वितरित किए गए थे, और आपके क्या बोलते हैं अभी सोखते गड्ढे बनाए गए थे। ये नाली है यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे, इसमें कितना कीचड़ वगैरह रहता है, तो इसको रोकथाम के लिए सरकारी उससे पंचायत की तरफ से हमारे सोखते गड्ढे बनाए गए हैं। अच्छा, तो क्या आपने यहाँ पर आधार कार्ड, पेंशन
और विधवाओं की पेंशन वगैरह का भी निर्माण करवाया है। जी जी, हमने बहुत सारी विधवाओं की पेंशन लगाई है और सरकारी पेंशन, आपकी किसान पेंशन जो भी होती है इनका आपका हर साल में जो इनका वेरिफिकेशन होता है सब हमारे द्वारा किया जाता है। आपके और द्वारा किया जाता है। जी करवाया जाता है। कितनी बार हमने घर पे भी कैंप लगाया है, आधार कार्ड बनाने के लिए भी लगाए थे और आपकी अभी लाइट वितरण हुई थी, LED सबका मतलब कैंप घर पे टाइम पे लगाया जाता है। टाइम पर लगाए जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं बच्चे कहीं ना कहीं खेल कूद को लेके बहुत वो हो रहे हैं। कहीं मतलब एक खेल का मैदान नहीं होता ग्रामीण, उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। युवा होते हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि युवा बाहर जा रहे देशों में, अपनी मतलब उत्तराखंड को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर बाहर जा रहे। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा पूरा इसकी तरफ ध्यान रहेगा कि जो बच्चे हैं, युवा है, वो अपने देश के ही अंदर कुछ ना कुछ करके दिखाएं और मतलब इनको एक मैदान प्रोवाइड किया जाए। अब सरकार की तरफ से अगर हमें कोई ज़मीन आवंटित होती है, नहीं होती, तो हम ग्राम समाज के थ्रू उसको मतलब दिलवा कर एक मैदान बनवा कर जहाँ पे बच्चे वहीं पे प्रैक्टिस कर सके और वहीं पे खेलें कूदें, मतलब अपना कुछ ना कुछ फ्यूचर, क्योंकि आज के टाइम पे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है लेकिन बच्चों को जगह नहीं मिल पा रही है। इस कारण कमी के कारण उन लोगों को बाहर पैसे देके जाना पड़ता है, अकेडमियों में एडमिशन लेना पड़ता है, जो कि मतलब हम कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और जैसे कि आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र है तो इतना विकसित तो होता नहीं है, मतलब फिर भी तो मतलब लोग इतने नहीं हो पाते हैं, उनके पास आमदनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतनी जगह भेज सके। अगर खुद ही गांव में एक मैदान हो जाए तो फिर बच्चे अच्छे से यहीं पर खेल कूद लेंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे फ्यूचर। आप सरकार से कुछ अपील करेंगे? अगर आपकी कोई भी अपील है, कोई डिपार्टमेंट से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं जो कि आपके क्षेत्र में अभी तक वो समस्या है कि वो पूरी नहीं हुई है, किसी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है, तो आगे आप कुछ सरकार या शासन प्रशासन को लेके कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो पंचायत और विधायक जी के माध्यम से यहाँ पर मतलब बहुत सारी सुविधाएं यहाँ आई है, अरुण भट्ट जी द्वारा लाई गई है जो मेरे हस्बैंड हैं, तो मतलब वो मोस्टली सारी ही योजनाओं का ध्यान रखते हैं कि मतलब कुछ छूटे ना जो हमारे क्षेत्र में आ सके। फिर भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो नहीं आ पाई हैं, किसी भी कारण से नहीं आ पाई हैं, तो हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि जितनी सरकार की योजना हो उन सभी को अपने ग्रामीण क्षेत्र में लाया जाए और अपने जितने भी लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, सबको उस चीज़ का लाभ मिले। हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से आपको वोट करें, किस तरह से उनको आप वोट करें? बस मेरी पूरी जनता से यही अपील है कि आप बस हम पे विश्वास बनाए रखें जैसे आपने पिछले 10 सालों से बनाया है, और आपसे यही अपील है कि कृपया हमें आगे बढ़ने का मौका दें ताकि हम थोड़े ऊंचे पद पे रह के और जो हमारे गांव में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं वो भी हो पाए। दोस्तों, आप देख रहे थे हमारे साथ रुचि भट्ट मैम थी। अभी आपने उनके विचार सुने और देखा भी साथ साथ, तो हम भी यही जनता से अपील करेंगे, क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे, रुचि मैम को आगे लाएं और जिताएं और बहुमूल्य वोटों से उनको जिताएं। मैं मैम का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ, कहीं ना कहीं नई न्यूज़ दिखाएंगे, माहिरा और आदि के साथ। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़।